बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तड़ी लालड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों, पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। धनी मेरे किन उठाए हिंदू ठोर सिजदे, किन मिलाए आखिर निशान, किन खड़े किए मोमिन कराए पूर्ण पहचान, कराए पूर्ण पहचान। ए झंडा किने खड़ा किया, प्रणाम जी सुंदर साह जी। ये झंडा किने खड़ा किया, अब धाम दुला अक्षराती से प्राणनाथ जी प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं। श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी से मुखवाणी के श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से स्वयं हक महबूब के जवाब, अर्थात जो हक हैं, रूहों के प्यारे हैं, प्रीतम हैं, वो स्वयं रूहों को जवाब दे रहे हैं और रूहों से जवाब ले रहे हैं, प्रश्न भी कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। इसलिए इस तरह से प्रश्न करते करते रूहों से जो है कहते हैं, ये रूहों जा ये बताओ कि कौन है वो शख्स है कि कौन जिसने जो है कि सृष्टि की आदि काल से हिंदुओं के जितने मंदिर थे, पूज्य स्थान थे, तीर्थ स्थान थे, सबका महात्म खत्म किया, एक तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान देकर तुम्हारे को जो है कि एक पारब्रह्म की पहचान करा दिया, पूर्ण पहचान करा करके पूर्ण ईमान दिया और पूर्ण इल्म ईमान दे करके बस एक सिजदा अक्षरातीत पर करवाया। फिर एक अक्षरातीत के सिवा जो है कि बाकी सभी से सिजदा हटवा दिया। फिर एक पारब्रह्म की पहचान बस, और उनका सिजदा बजाना, बंदगी करना, सेवा करना, यही तो नियम, यही धर्म कहलाता है। क्योंकि एक परमात्मा जब पारब्रह्म एक है तो एक ही तो पूजा के लायक होगा, एक ही तो सेवा के लायक होगा, दूसरा कैसे हो सकता है। ये जो स्वयं सनातन धर्म का सिद्धांत है, सनातन धर्म की पद्धति है, वो किसने किया है, किसने स्थापित किया हुआ है, पहचान तो करो। फिर अब आगे कहते हैं, आगे चल के जो नूरी झंडा है, तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान का जो झंडा है, वो किसने जो कि कहाँ से, मक्का मदीना से धर्म का झंडा उठाकर, नूरी झंडा उठा करके और बुंदेलखंड पन्ना के अंतर्गत जो है कि किसने गाड़ा, कितने स्थापित किया हुआ, ये आप खुद जवाब दीजिए।
ये जो हकीकी दीन, ये जो हकीकी दीन, जिसको हकीकी दीन कहा जाता है, हकीकी धर्म, सच्चा धर्म कहा जाता है, एक परमात्मा के उपासना बताया जाता है, एक आत्म कल्याण का रास्ता बताया जाता है, एक प्रीतम का जो है कि भजन चिंतन बताया जाता है, सेवा बताई जाती है, ये प्रीतम कैसे रिझाया जाएगा, कैसे इनको प्रसन्न किया जाएगा, इसको कहते हैं हकी सच्चा दीन कहा जाता है। ये सच्चा दीन, सच्चा धर्म जो है कि जो निजान संप्रदाय है, किसने जाहिर किया है? ये लाखों लोग हिंदुओं के, कहते लाखों लोग हिंदुओं के, हिंदू जाति के अंदर लाखों जो इंसान हैं, जो लाखों मनुष्य हैं, इनको किन्ने दिया आकीन, इनको किने दिया कान, जरा लाखों हिंदुओं को जो है विक्रम संवत 1700 जो है स्वयं जो है कि 22 से लेकर करके और 1700 जो है कि 40 तक, जो 18 साल लगातार जो पूरे भारत में भ्रमण करते हुए जो कि किसने जो है कि हिंदुओं को जो है कि ईमान दिया हुआ है, एक परमात्मा की पहचान, एक अक्षरात की पहचान करा करके जो है कि एक परमात्मा ईमान विश्वास किसने पैदा किया हुआ है? कोई और है? सिमराज ठाकुर तन के अंदर जो अक्षरात बैठ कर काम किया है, वो तो किसी ने किया ही नहीं है। ये जो द्वार अर्श अजीम का, ये जो द्वार असीम के प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं कि मोमिनो जरा तो बताओ, जो परम धाम का दरवाज़ा है, परम धाम का भेज, जिस परम धाम की दिशा को आज तक कोई जान ही नहीं पाया था कि परम धाम है का, उस परम धाम का दरवाज़ा, भेद, मर्म, सारा रहस्य जो है कि किसने खोला है? किन खोलिया कुंजी लियाए, किन खोलिया कुंजी लियाए, कौन वह जो है जो तारतम ज्ञान की चाबी, जिसको शास्त्र बताए तारतम ए न जनाती सच्चिदानंद स्मृति, तारतम ज्ञान वह ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा सत्य चिद आनंद पद ब्रह्म को जाना जाता है, और कोई ज्ञान है ही नहीं है। जिस तारतम ज्ञान को निज नाम ज्ञान कहते हैं कि आदि मंत्र निज मंत्र और मंत्र सबदार निज नाम जाने बिना बूढ़ मरा संसार, जिस ब्रह्म ज्ञान को, जिस तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, जिस ब्रह्म ज्ञान की महिमा कबीरदास जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान जाके घटोई पार पुरुष को जान सी, ब्रह्म ज्ञान बिन पता नहीं कैसे संत कहावे सोई, वो कौन करने वाला है? इलम लद्दुनी मसी बिना, इलम लुदन्नी मसी बिना, कहते इलम लुदन्नी जो तारतम ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है, मसी मने वैद्य, वैद्य कौन है? जो तारतम ज्ञान पे औषधि लेकर आए हुए श्री श्यामाजमन धनी देवचंद्र के रूप में, ये हैं वैद्य हैं, और तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान हर रोग का, हर समस्याओं का जो समाधान कहलाता है, हर रोगों का दवा कहलाता है, वो वैद्य हैं आप श्री श्यामाजमन धनी देवचंद्र के रूप में लेकर आए हुए हैं। किने खोलिया कुंजी लियाए, किने खोलिया कुंज, ऐसा तारतम ज्ञान का चाबी ला कर करके जो सारे ग्रंथों का भेद खोलने वाला तारतम ज्ञान पे चाबी है, कौन लाकर खोले हैं सबका भेद है? और काहू न खोलिया जा, और काहू न खोले, कहते हैं और किसी से जो है कि तो जो परमात्मा का भेद है, मर्म है, परम धाम का भेद खोला जा सकता ही नहीं बिना तारतम ज्ञान के। ये जो बुजुर्गी मोहम्मद की, ये जो बुजुर्गी मोहम्मद की, कहते हैं जो मोहम्मद की बुजुर्गी है, जो मोहम्मद की साहिबी है, जो महिमा है, मेराज हुआ इन पर, मेराज हुआ। अब जवाब भी दे रहे हैं, एक मोहम्मद ही पैगंबर ऐसे हुए हैं जिनको खुदा का दीदार हुआ है, खुदा का दर्शन, खुदा से वार्तालाप हुआ, और कोई पैगंबर दुनिया में हुआ ही नहीं आज तक जो खुदा को देखा हो, खुदा से वार्तालाप किया हो। मोहम्मद साहिदी से मेहंदी बिना, मोहम्मद साहिदी से कहते हैं ऐसे मोहम्मद जो कुरान पाक के रूप में जो कुल ज्ञान का खजाना लेकर आए हुए, कहते हैं अब वो जो कि मोहम्मद के कुरान के साक्ष्य गवाही जो कि मेहदी स्वरूप जो स्वयं से प्राणनाथ मेहदी इमाम है, उन्होंने देख कर करके सब भेद बता दिया, खोल दिया है। कोई दूजा देवे क्यों कर, कहते हैं कोई दूजा देवे क्यों कर, ऐसे मोहम्मद साहब के द्वारा लाए हुए कुरान जो कुल ज्ञान खजाना कहलाता है, वो जो है कि इमाम मेहदी के बगैर जो है कि श्री प्राणनाथ जी बगैर जो कि दूसरा कौन साक्षी दे सकता है, दूसरा कौन कुरान के भेद को खोल सकता है। उठे दिन सखत बखत में,
उसे दीन सखत वक़्त में कहते हैं ऐसे इतना सख्त, इतना कठोर समय, घोर पाप का समय और बादशाह का जो ज़माना था, जिस समय में आप श्री प्राणनाथ जी का आना हो, इतना घोर, इतना अत्याचार, इतना जुल्म सितम का ज़माना था, जिस इस ऐसे वक्त में जो है कि किसने ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान से सींच कर करके ईमान को पक्का किया परमात्मा प्रति। पसरिया सबों में कुफर, कहते हैं पसरिया सब कुफर। उस समय ज़माने में जो कि सारे चाह क्या हिंदू क्या मुसलमान सब के अंदर परमात्मा प्रति ईमान खत्म हो गया था, क्योंकि त्राहिमाम दस चारों तरफ हो रहा था, अत्याचार जुल्म हो रहा था। ऐसे समय में जो है कि कौन आकर के जो है कि शांति बख्शा हुआ, कौन प्रेम दिया हुआ, कौन जो है कि आनंद दिया हुआ है। करे रूहे कुर्बानी इन समय, करे रूहे कौन कहते हैं ऐसे वक्त में, इतने कठिन वक्त में जो है कि ऐसे कठिन समय में जब परमात्मा के प्रति ईमान ही खत्म हो गया था, क्योंकि मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, हिंदुओं को मार, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को जलाना, ऐसा कठिन समय था। कहते हैं ऐसे जो है कि समय में जो है कि हिंदुओं को जो है कि एक परमात्मा की पहचान तारतम्य ज्ञान से देख करके जो ब्रह्म चीज़ों के ईमान को पक्का किया। किसने किया पक्का? एक क्यों होए रसूल रब बिगर, कहते हैं क्यों है रसूल बगैर, ये कहते हैं एक रसूल मोहम्मद साहब के बगैर और रब जो परमात्मा हैं उनके सिवा कौन कर सकता है ये काम। किन सुख दिखाए अर्श के, किन सुख दिखाए अर्श के, कहते अर्श अजीम परम धाम के 25 पक्षों का क्या सुख है, क्या आनंद है, किसने दिखाया है वह? बहुविध बिना हिसाब, बहुविध बिना हिसाब का वो परम धाम के तो बहुविध बहुत प्रकार के और बेहिसाब अनंत सुख, अनंत प्रकार के अनंत परम धाम के सुख कौन दिया है, किसने दिखाया है? अनुभव अपना देख के, अनुभव अपना देख के हे रूहों हे ब्रह्म प्रियाओं, अपने जो है कि अनुभव को देख कर के हाय हाय अजो न उड़िया ख्वाब, कहते हैं अनुभव भी किया है। अपने अनुभव को देखने के बाद भी जो कि अभी भी जो सपने का संसार है, सपने की दुनिया है, इसे जो लगाव है, इसकी जो चाहना है अभी ख़त्म नहीं हुई है। उतर आए कहीं रू अल्लाह, उतर आए कहीं अल्लाह, कहते हैं ब्रह्म सिद्धों के लिए, ब्रह्म प्रियाओं के लिए जो है कि स्वयं रूह अल्लाह, अल्लाह के रूह अर्थात श्री श्याम जमनानी स्वयं धनी देवचंद्र के स्वरूप में परम धाम से उतर के आए। सुख सब अरसो हकीकत, सुख सब अरसो हकीकत, और वो रूह अल्लाह, अल्लाह के रूह श्री श्यामरानी आकर धनी देवचंद्र के स्वरूप में आकर के ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम संपूर्ण सुख जो है कि रूहों को दिया है। पाई हक सूरत की अनुभव, पाई हक का सूरत का अनुभव, और जो हक की सूरत का साक्षात दीदार किया हुआ है, हक के स्वरूप का अनुभव किया हुआ है ब्रह्मणियों ने। दई निस्बत मार्फत, दई निस्बत मार्फत, और जो है कि निस्बत का पहचान करा दिया है कि आत्मा परमात्मा का अभेद संबंध है, अखंड संबंध है, शाश्वत काल का संबंध है आत्मा परमात्मा का, ये पहचान करा दिया। बहुविध भेजा फुरमान, कहते बहुविध भेजा फुरमान, बहुविध बहुत तरह से दुनिया के जितने धर्मग्रंथ, हजारों लाखों धर्मग्रंथ हैं, सारे धर्मग्रंथों के द्वारा जो कि राज्य ने अपना संदेश रूहों के वास्ते भेजा है। तिनमें सब अरसो न्यामत, तिनमें सब अरसो न्यामत, कहते हैं ऐसे सारे धर्म ग्रंथों के अंदर जो परम धाम का न्यामत है, सुख है, आनंद कई आनंद प्रकार का, वो सब जो है कि दर्शाया है, बताया है। खिलवत वाहिदत सुध भी भई, और खिलवत वाहिदत सुध भई, कहते हैं खिलवत से मोल मिलावा का, खिलवत माने परम धाम का, राज्य के दिल का, सामाजिक दिल का, और वाहिदत जो रूहें कहलाते हैं तो राज्य के अपने ही तन हैं, इनकी पहचान किसने कराई है फिर? और शुद्धदई कयामत, और शुद्धदई क़यामत, और क़यामत में अंतिम दुनिया का अंतिम समय, अंतिम घड़ी
क़यामत माने कायमे का दिन, जो अपने परात्म में रूहों को जागृत होना है, परात्म के मैं को प्राप्त करना है। कहते हैं किसने पहचान करे, किसने दिया हुआ है? दो हादियों दई साहेदी, दो हादियों दई साहेदी। सिंधावती जी कहती हैं मेरे प्राणाधार सुंदर सा जो दोनों हादी हैं, एक तो बसरी रूप में अरब की धरती पर आए मोहम्मद साहब रसूल मोहम्मद का लाए, और दूसरे हादी जो है कि सेम जो है भारत देश के अंदर नौतनपुरी के अंदर सब निजान स्वामी श्रीदेव चंद जी आए हैं। दोनों ने जो है कि एक ने कुरान से साक्षी दिया, एक ने जो है कि तारतम्य ज्ञान दोनों शास्त्रों से साक्षी दिया है। मिलाए दिए निशान, मिलाए दिए निशान, जो है कि दोनों ने जो है कि मुझ इंद्रावती पे कृपा कर करके कुरान से और शास्त्रों धर्म ग्रंथों से जो कि सारे निशान, परम धाम के निशान, अक्षरातीत के निशान और ब्रह्मचित्रों की पहचान सब जाहिर कर दिया है। तो भी लज्जत ना पाई रूहों ने, कहते तो भी लज्जत न पाए, तो भी तिस पर भी जो है कि रूहों ने, ब्रह्म प्रियाओं ने जो है कि लज्जत नहीं पाया, स्वाद नहीं पाया, सुख के आनंद का अनुभूति नहीं किया है। हाय हाय जो एती भई पहचान, कहते हाय हाय जो एती भाई पहचान, हाय बहुत अफसोस की बात, बहुत दुख की बात है, इतना पहचान होने के बावजूद भी जो है कि रूह अपने घर का सुख, घर के सुख का याद नहीं आया है, घर के सुख का लज्जत नहीं मिला है। हौज जोए की शायदी, कहते हौज जोए की शायदी, यहाँ तक कुरान से और शास्त्रों से जो कि सेम जो कि दोनों हादियों ने जो कि हौज, हौज का तालाब जिसको कुरान में हौज कहा हुआ जो और शास्त्रों मध्यम सरह कहा हुआ है। कहते ऐसे कल कौसर और हौ मध्यम सरह, जो कल कौसर कुरान पाक में बताया हुआ क्या है, कल कौसर इतना सुंदर एक चैतन्य दिव्य हीरे के अंदर अनेकों रत्नों के नकश कर 128 हाथ का, 128 पहल का, 4 घाटों से सुशोभित और बीच में ताल में टापो मोल 3 भूम चौथी चांद, इतना सुंदर शोभायमान, किसने पहचान कराया है? जो जमुना जी, जिसको जो कहा हुआ पुराने पाक के अंदर और शास्त्र में जमुना जी कहा हुआ है, जो अक्षरधाम और रंग महल के बीच में जो है बीचों बीच में बह रही हैं, और जमुना जी के दोनों किनारे मोतियों से जड़े हुए हैं, मोती जड़े हुए दोनों किनारे 7 घाटों के वन आए हुए हैं, 7 प्रकार के वन, उत्तर से के लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट जमुना जी के दोनों दिशाओं पूरब पश्चिम पाल के ऊपर देखिए जो 7 घाटों के वन हैं, 5 भौम के मैंने 5 भौम के बस बिल्डिंग खड़े हो बनों के, फिर और 5 भौम के बनों के बिल्डिंग के अंदर देखिए हिंडोले लटक रहे हैं, झूले लट रहे हैं, और इधर जो है कि 7 घाटों की जो है उत्तर दक्षिण जमुना जी के ऊपर बट और केल का फूल एक हीरे के अंदर जमगाता हुआ, इतना सुंदर, ये शुद्ध किसने दिया हुआ है? हाय जिमी और जिमी बाग जानवर, और जिमी बाग, और कहते हैं परम धाम की जिमी जो मोतियों की कड़ियों से बिछा हुआ है, मानो पूरे अनंत परम धाम की जिमी के अंदर मोती बिछाए गए हों, कई पर मोतियों के टाइल्स जड़े गए हों, और वहाँ पर जो है कि अनंत प्रकार के जो है कि वन बगीचे आए हुए हैं, फब्बारों से नहरों से युक्त आए हुए हैं, इतना सुंदर रमणीक जो है कि जीवन परम धाम की शोभा का दीदार दर्शन किसने कराया है? दई जुदी जुदी दो शायदी, दई जुदी दो शायद कहते दोनों ने, बसरी हादे ने और मलकी हादे ने, आकार मोहम्मद साहब ने कुरान पाक से, कुरान पर से और धनदेव चंद 7 पक्ष की अलग अलग साक्षी गवाही दी जाए मेरे अंधेरे में बैठ कर करके, तो भी दिल गलिया नहीं पत्थर, तो भी सिंधावती कहती है ऐसा रूहों का, मोमियों का दिल पत्थर के समान वज्र हो गया है कि पिघला नहीं, दिल पिघला नहीं, दिल के अंदर प्यार नहीं पैदा हुआ। दोए अर्श के दो हादियों, दोए अर्श के 2 हादियों, दोनों हादियों ने, बसरी स्वरूप ने और मलकी स्वरूप ने 2 अर्श बताए, एक तो अक्षरधाम बताया हुआ है जो ईश्वर सिद्धि का परम धाम कहलाता, और दूसरा परम धाम अक्षरधाम परम धाम जो ब्रह्म सिद्धि घर बताया गया है। कई अरसों की मोहलात, कई अरसों की मोहलात, और उस परम धाम के अंदर जो मोहलात आए हुए हैं, रंग मोहल है, इधर सामने अक्षरधाम आ गया है, इधर जाकर के दक्षिण के अंदर बटफिलों की चौकी आ गया, उसका तालाब 24 हाथ का मोल आ गया, जेवरक नहरें, मानिक पहाड़, बन की नहरें, छोटी रांग बड़ी रांग के अंदर जो 8 सागर और जो 8 में 8 मोहल आए हुए हैं, ऐसे कुल जो है कि बड़ी रांग 80 मोहल आए हुए हैं जो
आकाश को छू रहे हैं। इधर रंगमहल के पश्चिमी जमीन पर नूर बाग, ऊपर फूल बाग, अन्न वन दुभ, पश्चिमी चौगान, आगे जेवर की नहरें घेर कर आ रही हैं। जेवर नहरों के आगे मानी पहाड़ के हद्दे के अंदर जो बड़ो वन मधुबन महाबन आया। वन की नहरें 60,000 भूम की ऊंचे, आगे छोटी रांगचा रवली है जो 60,000 मंजिल की ऊंचाई है, और पश्चिम जाकर के दधी साग हर रंग का दिखाई दे रहा है। इधर जाकर देखते हैं तो रंगमहल के उत्तर दिशा में आया हुआ बड़ो वन है, मधुबन है, महावन सीढ़ी की तरह से आगे पुखराज पर एक पूरा पीले रंग के अंदर 1000 रंगों का आकाश को छू रहा है। इस दृश्य की पूरे परमधाम की शोभा किसने दर्शाया, किसने बताया है? कई अमृत और किशोर, कई अमृत और किशोर कहते हैं ऐसे दोनों हादियों ने मेरे हृदय में बैठ करके संपूर्ण परमधाम का ज्ञान दिया और बताया है। कुरान से बताया हुजूर मोहम्मद सामने खुदा की सूरत अमृत है, अमृत है, अर्थात अये मर्द नहीं मर्द हो रहे हैं, युवान नहीं युवान हो रहे हैं। उन्हीं को धनी श्रीदेव चंद ने क्या बताया? किशोर स्वरूप बताया। सात सुनो से किशोर स्वरूप परमात्मा का है। ए अर्श सूरत हक जात, ये अर्श सूरत हक जात कहते हैं जी परम धाम के स्वरूप अक्षरातीत हैं, नूर जमाल हैं। उन्हीं के जो है जाति जो कि ब्रह्म प्रिया ब्रह्म सिटियाँ मोमिन कहलाते हैं। बेजा बेशक दारू हयाती, बेजा बेशक दारू हयाती कहते हैं बेशक शंका रहित, जिसको कोई संदेह ही नहीं। हयाती दारू मतलब अखंड जो करने वाला, अखंड परमधाम का ज्ञान जो परमधाम अखंड करने वाला, ऐसा अखंड परमधाम का प्रेम रूपी जो है दारू जो है कि दारू में दवा होता है, औषधि होता है, जो आत्म रोग मिटाने वाला होता है, जो आत्म को प्रीतम से मिलाने वाला, जो आत्म का जो वियोग प्रीतम से हो गया वो वियोग को संयोग बदलने वाला, ऐसा दारू ऐसा दवा जो है कि तारतम ज्ञान रूप में भेजा हुआ धनी ने। तुम पे मेरे हाथ हबीब, तुम पे मेरे हाथ हबीब कहते हैं। हबीब हबीब जो वैद्य हैं, जो प्राण बल्लभ प्रीतम अक्षरातीत हैं, उन्होंने जो कि मेरे द्वारा जो है कि ये तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की जो दवा औषधि है मेरे द्वारा बस मुझ इंद्रावती द्वारा भेजा हुआ है। किया 14 तबक मुर्दे जीवते, ओहो किया 14 जीवते मुर्दे कहते हैं ऐसे 14 लोग जो दुनिया सपने की दुनिया थे, सपने के प्राणी थे, जीव सृष्टि थे, जो अनादि काल से जमते थे मरते थे, जमते थे मरते थे, आते थे जाते थे, ऐसे आवन चक्कर में पड़े हुए जीवों को जो कि यह ब्रह्म ज्ञान दे करके अखंड मोक्ष दे दिया हुआ, अखंड आनंद का प्रेम का विश्व में जीवन दे दिया है। तुमको ऐसे किए तबीब, तुमको ऐसे कदी भेरू हे ब्रह्मात्माओं, तुमको ऐसा जो है कि राज्य ने जगह ब्रह्म ज्ञान की औषधि देकर करी, जो सब रोगों का औषधि दवा है तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, वो तुमको दिया हुआ राज्य ने। न थी हिम्मत आप उठे की, कहते हैं न थे हिम्मत आप उठे, कहते हैं ऐसा संसार का माया का जहर जो है कि चढ़ा हुआ था। कहते हैं इस संसार से उठने का अर्थात जाने का या जागृत होने का, आत्म जागृति का हिम्मत ही नहीं था हम परमधाम में पहुंच जाएंगे, हम राज्य को पा लेंगे, इतनी भी हिम्मत साहस नहीं थी कि हम राज्य को पा सकेंगे। सो तुम उठाए 14 तबार, सो तुम उठाए 14 बारे, अपने को कौन कहा ब्रह्म प्रियाओं ब्रह्म, तुम तो जागृत हो ही, तुम तो संसार से खेल से उठ करके परमधाम में पहुंच गए हो, और तो अपने तो पहुंचे ब्रह्म, लेकिन दुनिया वालों की ब्रह्म ज्ञान दे करके उस परमधाम का नजारा दिखा दिया, परमधाम में उनका ध्यान ख्याल पहुंचा दिया। ऐसा किया बैठे नासूत में, ऐसा किया बैठ कहते ऐसा हाल ऐसे था इस नाश मृतलोक के अंदर जरूर हूँ, तुम सब बैठ कर करे तुमने ऐसा कमाल का काम किया हो कि स्वप्ने के जीवों के भी जो मुर्दे थे उनको भी जिंदा अखंड प्रेम का आनंद का जीवन दे दिया है। तुममें इनमें रही ना साक, तुममें इनमें कहते इन बातों में जो है कि हे ब्रह्म शिष्टों सुंदर सा आपके अंदर किसी प्रकार का शंका रहा ही नहीं है, सब तरह से बेशक होकर दिए हैं। ऐसे बेशक होए के, ऐसे बेशक हो कैसे तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है कि बेशक होकर करके तुम्हें अजुन अर्श लज्जत, तुम्हें अजुन अर्श लज्जत, बहुत अफसोस की बात है कि रूम अभी भी तुम्हारी अंदर परम धाम के सुख का लज्जत अनुभूति नहीं आ रहा है।
एता मताले दिल में, एता मता दिल में, कहते इतना बड़ा मता, परम धाम का खजाना, अखंड परम धाम का नूरी ज्ञान लेकर करके, हाय हाय तुम्हें दर्दा भी ना, हाय हाय तुम्हें दर्दा भी नावत। बहुत अफसोस की बात, बहुत दुख की बात है कि तुम्हें अभी दर्द नहीं आ रहा है, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं पैदा होता है, दर्द नहीं पैदा होता है। हाय हाय ए देखा बल जुल्मत का, कहते हैं हाय हाय देखा बल जुल्मत का। बहुत अफसोस की बात है, बहुत आश्चर्य की बात कहते हैं, ये जुल्मत का, माया का जो है कि हमने बल देख लिया कि माया में इतना बल है, इतना ताकत, इतना ज्ञान देने के बाद, हर प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञान, तारतम्य ज्ञान देने के बाद, हर बार साक्षी देने के बाद और बेशक करने के बाद भी ईमान नहीं आ रहा, इश्क नहीं आता, प्यार नहीं आता, अंदर दर्द नहीं पैदा होता रूहों के अंदर। दिल ऐसा किया सखत, दिल ऐसा किया सखत, इस माया ने जो है मोमिनों के दिल को, ब्रह्म से दिल इतना सखत कठोर बना दिया हुआ, इतना वज्र बना दिया हुआ है। ना तो एक साख मिलावते, कहते नहीं तो ना तो एक साख नहीं तो एक साक्षी, ज्यादा नहीं, एक ही साक्षी, एक ही गवाही देते हुए परमधाम का और प्रीतम का देते हुए जो है, अरस अरवा तब ही उड़ा, अरस अरवा तब के जो अरस की आत्मा के अपने घर की साक्षी पा करके, अपने दुल्हा, अपने प्रीतम की गवाही पा कर करके फौरन जो अपने आत्मा को इस शरीर से, संसार से निकाल देती है। शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, अब राज्य को कहना पड़ता है, फिर अब ताना भी मानना पड़ता है, राज्य को क्या करें फिर। ब्रह्म शिष्टों के हालात को देख कर कर राज्य कहते हैं शाबाश शाबाश ब्रह्म प्रियाओं, ब्रह्म तुम्हारी आत्मा को शाब धन्य धन्य है। शाबाश हेड़े सखत, और शाबाश है तुम्हारे ऐसे सखत वज्र दिल को जो है कि धन्य धन्य हो। शाबाश तुम्हारी बेश की, शाबाश तुम्हारे वेश की और तुम्हारे बेश की पर धन्य धन्य के, तुम जो बेशक हो गए, किसी प्रकार शंका रखा फिर भी जो है कि इज्जत नहीं आ रहा है, दर्द नहीं पैदा होता है, ऐसे जो कि तुम्हारे शाबाश जो है कि बेश की पर है। शाबाश तुम्हारी निस्बत, शाबाश तुम्हारी निस्बत पर जो निस्बत का पहचान करा दी जाए कि हमारा तुम्हारा संबंध अखंड है, अनंत काल का है। कहते हैं ऐसे निस्बत के ज्ञान, तुम्हारे ज्ञान के ऊपर जो कि शाबाश धन धन हो। धन धन तुम्हारे ईमान, हाय हाय कहते धन धन तुम्हारे पन रूहो, तुम्हारी ईमान को धन धन हो, ऐसा ईमान तुम्हारा है, दुनिया भी तुम्हारे से अच्छी है। धन धन तुम्हारे सहूर, धन धन तुम्हारे सहूर, हे ब्रह्मशिष्ट तुम्हारे सहूर को, तुम्हारे विचार को, विवेक को धन धन हो। धन धन तुम्हारी अकले, धन धन तुम्हारी अकल, और आपकी अकल को, आपकी बुद्धि को धन धन हो कि आपकी अकल बुद्धि ऐसी हो गई है, अपने घर का सारा, अपनी प्रीतम गवाही साक्षी पाने, हजारों लाखों प्रमाण साक्ष्य पाने बाद भी अभी प्यार नहीं पैदा, डर नहीं पैदा होता है। भले जागे कर जहूर, भले कर जागे जो कर, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद बहुत अच्छा तुम जग गए हो, बहुत अच्छी तरह तुम जग गए हो। अर्श बताए दिया तुमको, अर्श बताए दिया तुमको। अब खुद राज्य हक की जुबान से कर, अपनी ही जुबान से राज्य बयान करें कि हमने परम धाम, तुम्हारा जो घर परम धाम, अखंड परम धाम और तुम्हारा अपना परम धाम हमने तुमको पहचान करा दिया है। और बताए दई वायदा, और बताए दई बात, और सब परम धाम के अंदर हो तुम्हारा वाहदत संबंध है, तुम राज्य के ही अपने नूरी तन हो। सहूर इलम कुंजी सब कहते हैं सहूर इलम कुंजी सब, सहूर भी दे दिया है, परमधाम सहूर भी दे दिया हुआ है। क्या परमधाम तुम्हारा सहूर क्या विचार है, इलम तारतम ज्ञान का ज्ञान दे दिया है और तारतम की चाबी भी दे दी है, सब कुछ हमने सौंप दिया तुम्हारे को। बैठाए माहे खिलवत, बैठाए माहे खिलवत, और कहते हैं उस खिलवत खान मोल मिलावा के अंदर तुमको तुम्हारे पर आत्मा हमने बैठा दिया है, पर आत्मा के मैं पैदा कर दिया है।
एता मता जिन दिया। पर एता मता जिन इतना बड़ा खजाना, ब्रह्म ज्ञान का खजाना, राज्य की पहचान, परम धाम की पहचान, संपूर्ण घर की पहचान देने के बाद भी जो है तिन आप देखावत के तेना आप कहते हैं उस अक्षरातीत को सोचो, अपने आप को दिखाने में कितना समय लगता है, जिसने सब कुछ पहचान कर कुछ भी बाकी नहीं रहा, राज्य पे दिल का भेद भी बता दिया हुआ है। वो राज्य महाराज अपना दर्शन देने में जो है कितना समय लगाते, पर तुम्हें राखत दो के दरमियान। पर तुम्हें राखा दो के दरमियान, परंतु जो है कि रूहों तुम्हारे को राज्य में दो के दरमियान परमधाम में जागृत कर दिया हुआ, और खेल खत्म भी नहीं किया हुआ है, खेल भी खड़ा भी है और परमधाम में जगह भी दिया हुआ है। ना तो क्यों रहे मोह अंधेर, ना तो क्यों रहे मुत, नहीं तो ये मोह जो कुछ नहीं है, अंधेर, असत्य, झूठ है, कुछ है ही नहीं, ये भला तुम्हारे सामने टिक सकता है? कैसे टिकेगा? बढ़ाई तुम्हारी बकामिने, बढ़ाई तुम्हारी बक्का मिने, हे रूहों, हे ब्रह्म प्रियाओं, ब्रह्मात्मा तुम्हारी जो बढ़ाई है वो तो यहाँ नहीं है, परमधाम में अखंड तुम्हारी बढ़ाई, अखंड तुम्हारी महिमा है। निपट दई निहायत, निपट दई नहीं, निपट में निश्चय कर करके जो है कि निहायत बने बहुत बेशक करके जो है कि राज्य ने तुम्हारी बढ़ाई कायम कर दिया है परमधाम में। तुम्हें खुदा कर पूजसी, तुम्हें खुदा कर पूछ, और हे रूहों तुम्हारे जीवों को जो है जो सत्स्वरूप निर्भर चैतन्य के अंदर नजर से पहले विश्व के अंदर अखंड होंगे, उस तुम्हारे जीवों को दिन जीवों पर तुम्हारी सुरता, तुम्हारी आत्मा बैठ खेल देखी है, वो सुरता तो परमधाम परात्म से ले जाते तुम्हारे जीव एक नंबर एक के विश्व में सर्व निर्भर चैतन्य में अखंड होंगे। उन जीवों को जो है कि नीचे के साथ विश्व वाले सारे परमात्मा मान के तुम्हारे जीवों की पूजा करेंगे, सम्मान देंगे। ऐसी और न कहूँ सिफत, कहते ऐसी और न कहूँ, कहते जैसा सिफत, जैसी बड़ाई, जैसी प्रशंसा महिमा तुम्हारी विश्व में अखंड किया गया, ऐसा तो किसी का हुआ ही नहीं है। ऐसी हुई न होसी, कहते ऐसी हुई ना हो सी कहूँ, कहते जैसी तुम्हारी बड़ाई, जैसी तुम्हारी प्रशंसा महिमा अखंड हुई है, ऐसा न कभी हुआ था न आगे कभी होगा किसी का। जो तुमको दई साहिबी, जो तुमको दई साहिदी, जो तुमको रूहों तुमको हमने जो साक्षी दिया, गवाही हर तरह का साक्षी, हर तरह का प्रमाण गवाही दिया है। ए सुध अजु तुम्हें ना परी, कहते ए सुध तुम्हारा पड़ी, ए सुध अजु तुम्हें, कहते ए सुध जो हमने इतनी बड़ी बढ़ाई, इतनी बड़ी शोभा जो तुमको दिया हुआ, अभी भी इसका तुमको खबर नहीं पड़ा है। सुध आगु तुम्हें होएगी, शुद्ध आगू तुम्हें होएगी, कब होगा? जब परात्म में जगेंगे मूलमिला में, तब जो है कि तुम्हें कितना बड़ा बड़ाई, कितनी बड़ी प्रशंसा हमने तुमको दी है और सब तुमको खबर होगा। तुम खेल में आए वास्ते, तुम्हें खेल में आए से हे रूहों, हे ब्रह्मप्रियाओं, तुम्हारे को खेल में आने के कारण जो है करी कायम जिमी आसमान, करी कायम, तुम खेल में आए परमधाम से, तुम्हारे खेल में आने के कारण जो है कि ओहो जिमी आसमान को पाताल से लेकर निराकार पर्यंत जितने भी प्राणी मात्र हैं सबको अखंड कर दिया है। इस स्वप्न के ब्रह्मांड के प्राणियों भी अखंड कर दिया हमने विश्व में। तिन सबके खुदा तुमको, तिन सबके खुदा तुमको और क्या किया है? ऐसे स्वप्न के ब्रह्मांड के अंदर पाताल से निराकार पर्यंत जितने देवी देवता भूत जो भी हैं सबका खुदा हमने तुमको बना दिया है। सब तुम्हारे जो है कि जो सत्य निर्मित चैतन्य के अंदर पहले विश्व में जो तुम्हारे जीव खंड होंगे, उस जीव को जो है कि परमात्मा मान कर करके पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, प्रशंसा करेंगे। किए बीच सरबत लाहु सरबर लाहुत सुबान, बीच सरभर लाहुत सुबान कहते हैं उस लाहुत परम धाम के अंदर जो अक्षरातीत हैं नूर जम्मा, उनकी शोभा के बराबर हमने तुम्हारी शोभा कायम कर दिया विश्व के अंदर। जो अक्षरातीत परमात्मा कहलाते, पारब्रह्म कहलाते, मालिक कहलाते हैं, उनके बराबर तुम्हारे जीव को हमने देखिए दुनिया का मालिक बना दिया हुआ, परमात्मा बना दिया हुआ है। सो भी पूजे तुम्हारे अक्ष को, ओहो सो भी पूजे तुम्हारे को, सो भी तुम्हारी आत्मा जो सुरता तो परमधाम में चली जाएगी। जो तुम्हारा अक्ष होगा, जिन जीवों पर बैठ तुमने खेल देखा हुआ है, उन जीवों को जो है
बस सत्संग चैतन्य के अंदर परमात्मा मानकर अक्षरातीत के रूप में पूजा करके सारी दुनिया। तुम आए असल वतन, तुम आए असल, और तुम तो जो है कि अपने असल वतन परम धाम में पहुंच गए हो। तिन सबकी लज्जत तुम्हें आवश्यक, तीन सबकी लज्जत तुम्हें आवश्यक। कहते हैं जब सातों भिस्तों के जो है जब तुम्हारे जीवों को परमात्मा अमर की पूजा करेंगे तो बैठे मूल लावक के अंदर जो है कि तुमको लज्जत आएगा। हो राज्य में आपने ऐसा कमाल किया, ऐसा लाड़, ऐसा प्यार किया जो मेरे जीवों को भी आपने सबका परमात्मा बना दिया है। सब तले तुम्हारे इजाज़त, सब तले तुम्हारी जन। कहते हैं उस सत्संग चैतन्य निर्मल चैतन्य के अंदर पहली विश्व में जो तुम्हारे जीव खंड होंगे, कहते वो उन जीवों के जो तुम्हारे जीवों के हुक्म के अधीन 7 विष्णु के जीव होंगे, तुम्हारे हुक्म का पालन करेंगे। ये सब बातें ले दिल में, ये सब बातें लिखाते हैं, सारी बातों को दिल में लेकर के, और दिल को लिखा अर्श, और दिल को लिखा, और तुम्हारे दिल को हमने अर्श भी लिख दिया हुआ है कि मोमिन कल्बे हक ताला, जो मोमिनों का दिल है वो हक ताला का घर, ऐसा भी कुरान लिख दिया है। बिस्त करी तुम कायम, बेश करी तुम कायम। कहते हैं ऐसे संसार के सारे प्राणियों को जो जन्म अनादि का जन्मते थे मरते थे उनको 8 पल रिश्तों में अखंड कर दिया है। होशी तामे बड़ा तुम्हें जस, होशी तामे तुम बड़ा, कहते ऐसे 8 हिस्सों में जो है कि तुम्हारा बहुत बड़ा जस होगा, तुम्हारी लोग महिमा गाएंगे। ब्रह्म सिद्धों कारण हमको अखंड मोक्ष मिला हुआ है, अखंड विश्व मिला हुआ है। 8 विश्वों के जितने भी जीव हैं सब तुम्हारी महिमा गाएंगे। तुम दही भिस्त बका ब्रह्मांड को, तुम दे विश्व का ब्रह्मांड कहते उस अखंड परम धाम के अंदर जो है वेद मंडल के अंदर जो है अक्षर के चारों पादों के अंदर जीवों को तुमने विश्व दे दिया, अखंड मोक्ष दे दिया है। तिनमें जरा न सकता, तिनमें जरा न कहते इस बात में जरा मतलब संदेह रहा ही नहीं, शंका ही नहीं रहा है। किए नाबूद से आपसे, कहते नहीं किए नाबूद से आपसे, ऐसे जो नाबूद जीव थे, नाचीज थे, सपने के जो थे, उन जीवों को बस अपने समान बना दिया हुआ है। ब्रह्म सिद्धि ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए को देश इसने चल। उन ब्रह्म सिद्धों को बस राज्य का नाम दान देकर के, राज्य का ज्ञान देकर के, पहचान निस्बत देकर के अपने समान दे बना दिया है। तो भी गुण जरा न देखा है तो भी गुंजरा देखिए हक के है बहुत अफसोस की, बहुत बड़े दुख की बात है। इतने बड़े राज्य के गुण को, एहसान को जो कि हे रूह तुमने देखा नहीं, विचारा नहीं। सो तुम्हें याद आवसी, सो तुम्हें याद आवसी, उस परम धाम में परात्मा में जगने के बाद जो है कि राज्य तुमको याद कराएंगे। ओ तुम्हें करसी याद, ओ तुम्हें कर सिखाते हैं, तुम सारे 8 विश्वों के जीवों को याद करोगे कि मेरे साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, सारा काम करते थे, तुम उनको याद करोगे और 8 विश्वों के जीव तुमको याद करेंगे। तुम्हें पूजे जिमी बकामिने, तुम्हें पूजी जिमा बक्का में कहते हैं मृतलोक के अंदर नहीं, कहते अखंड उस विष्णु के अंदर जो अक्षर का 4 अंतस्करण है अव्याकृत में सबलिक के अंदर सत्स्वरूप के अंदर जो है कि तुम्हारी पूजा करेंगे 8 विष्णु के। अजो इनका केता लोगे स्वाद, अजो इनका केता लोगे स्वाद कर, अजो अभी भी है ब्रह्म सिद्धू ये झूठे माया का, झूठे संसार के कितना स्वाद लोगे, कितना सुख लोगे, कब तक सुनोगे। तुम मांगी है बुजुर्गी, हाँ राज्य कहते हैं रूह तुमने बुजुर्गी मांगा ना, तुमने सम्मान मांगा, तुमने इज्जत मेरे से मांगा है। तिनसे कोट गुनी दई, तिनसे कोट ने कहा तुम्हारे मांगने से जो तुमने मांगे जितना मांग उससे करोड़ों गुना हमने बुजुर्गी महिमा तुम्हारी भिस्तों में खंड कर दिया है। अनादि काल अनंत काल तक जो सारे जीव बस तुमको परमात्मा मान करके आराधना कर उपासना करें, महिमा तुम्हारी गाएंगे। दे साहेबी ऐसे अगाए, दे शायद ही ऐसे कहते हैं, इतनी संपूर्ण धर्म शास्त्रों का गवाही साक्षी दे कर करके कहते हैं अगाग तृप्त हो गए।
चाह चित में कहो न रही। चाह चित में कौन कहते, किसी के अंदर जो कोई चाहना नहीं रह गई है, हर तरह से आत्मा को तसल्ली हो गया है, आत्मा बेशक हो गई है। क्यों देवे तुमको साहेबी, क्यों देवे तुमको शायद कहते हैं। अब हम तुमको जो है कि कैसे दवाई, किस तरह से गवाही, कैसे साक्षी देवें। बीच जिमी फना मिने, बीज भी फना कहते हैं, संसार फना है, झूठा है, नश्वर है, यहाँ कभी से किसी शंका गया ही नहीं है। क्योंकि शरीर ही स्वप्न का तन, स्वप्न की बुद्धि, स्वप्न का संसार सब झूठा ही है, नश्वर ही है। झूठे संसार नश्वर जगत के अंदर जाके हम तुमको कैसे गवाही, कैसे साक्षी कहाँ से देवें। तिनसे तुम्हारी उम्मीदें, तिनसे तुम्हारे जो कहते हैं, उस गवाही से जो है, उस साक्षी से तुम्हारी जो है कि जो उम्मीदें, जो तुम्हारी चाहनाएं हैं, होए न पूरन तिने, कहते होए न पूर्ण, कहते हैं तुम्हारी कभी चाहना पूरी होने वाली ही नहीं है। कितना भी गवाही देंगे, कितना भी साक्षी देंगे, फिर भी तुम्हारी आत्मा गवाही तसल्ली नहीं होगी, तुम्हारी आत्मा को साक्षी मिलेगा ही नहीं, तो आत्म संतुष्टि नहीं होगी। तुम मांगी बीच ख्वाब के, तो मांगी बीच ख्वाब, कहते हे रूहो तुमने से ख्वाब दुनिया के अंदर, स्वप्न की दुनिया के अंदर मेरे से जो है कि संसार का बड़कपन, संसार की महिमा, इज्जत, मान सम्मान मांगा है। जित आगे अकल चलत ना है, जित आगे का जिस संसार के अंदर, जिस झूठी दुनिया के अंदर जो है कि किसी की अकल, बड़े बड़े की जो अकल बुद्धि है कहते हैं, और निराकार आगे जाते ही नहीं है, निराकार तक भी जाकर थक जाते हैं। धनी देवे आप माफक, धनी देवे आप माफक, धनी हैं मेहर जाको लेते हैं, मेहर में ताए पहले मेहर में ना मौजूद है। कहते हैं राज्य में जिसको मेहर में लेते हैं तो कहते हैं अपने माफक के, अपने जैसी ही जो है कि वो सम्मान देते हैं, सुख देते हैं, बुजुर्गी देते हैं। फिर इंद्रावती ने कह दिया ना, इंद्रावती कहती है हे धनी है मेरे पिया, क्यों मेहर मुझ पर एक ही दिन में शक है, क्यों मेहर मुझ पर एक ही दिन में शक है। मैं जानी मौज भवोदित आप माफक, अक्षरातीत है, नूर जमाल, जिससे लाड़ करते हैं, जिससे प्यार करते हैं तो अपने माफक ही सुख देते हैं, अपने माफक ही साहिबी शोभा देते रूह को। या की सिफत न होए जुबान, कहते या की सिफत न जुबान, कहते जो राज्य महाराज ने अपने माफक प्यार दिया हुआ, लाड़ दिया हुआ, सुख दिया, कहते हैं उसका जुबान से तो बयान हो सकता ही नहीं है। तुम आए तीन जिमी में, तुम आए तीन जिमी में, कहते हे ब्रह्म प्रियाओं, हे ब्रह्मश्री ब्रह्मात्माओं, तुम उस जिमी में, उस संसार, उस दुनिया में आए हो जिनमें न कहूँ सबर, जिनमें कहूँ सबर, जिस दुनिया के अंदर बड़े बड़े को जो है कि सबर संतोष होता ही नहीं है। जितना भी ज्ञान मिल जावे, धन मिल जावे, सुख मिल जावे, सम्मान मिल जावे, फिर भी संतुष्टि नहीं होती है। यहाँ कोई तृप्त होता ही खाता ही नहीं है। पहले बिन मांगे दई तुमको, कहते हैं पहले बिन मांगे तुमको, कहते हैं हमने जो है कि परमधाम के अंदर जो है कि बिना मांगे, बिना इच्छा किए हमने बहुत लाड़ दिया, बहुत सुख दिया। ब्रजमंडली के अंदर भी देखिए हमने बिना मांगे लाड़ लड़ाया, बहुत रास्ते के अंदर भी बिना मांगे हमने बहुत लाड़, बहुत सुख दिया है। अब होशी सब खबर, अब होश कहते हैं अब जो है जागने ब्रह्मांड के अंदर तो जागृत ज्ञान आ गया है, ये ब्रह्म ज्ञान आ गया है। कहते इस ब्रह्म ज्ञान के समक्ष, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो अब सब खबर हो जाएगी। लेकिन कब होगा? जब जाग, देखो सुख जागनी ए सुख जागिन जोग, तीन लीला चौथी चारों क्रिया में भोग, जब आत्मा जग जाएगी, जागृत आत्मा को प्रांत जो है कि क्या राजन लाड़ किया, क्या कमाल किया हम रूहों के साथ में, वो सब पता चल जाएगा। खेल दिखाया तीन वास्ते, खेल दिखाया तीन वास्ते, कहते हैं जो खेल दिखाया है अपने लाड़ का, अपने प्यार का पहचान कराने के वास्ते खेल दिखाया है। उपजे तुमको चाह, उपजे तुमको चाह, कहते हैं फिर इस खेल को जो दिखाया राज्य ने, खेल को दिखाया, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है कि चाहना पैदा करने के लिए खेल को दिखाएंगे, इन्हीं के अंदर खेल की चाहना पैदा होगी। एक खेल देख के मांगोगे, बस राज्य जा कह रहे हैं कि मुझे पता था, मैं यकीन था रूहों, तुम जब खेल में जाओ, खेल को देख कर मुझसे खेल की साहिबी मांगोगे, इज्जत मांगोगे, सम्मान मांगोगे, पूजा हमारी पूजा होनी चाहिए, अपनी पूजा प्रतिष्ठा मांगोगे।
जानो होवे हम पातशाह, जानो होवे हम पातशाह, जानो मानो खेल के अंदर जाकर तुम ऐसा चाहना करोगे, दुनिया के अगर बादशाह बन जाते, राजा महाराजा बन जाते तो बहुत अच्छा होता, ऐसी दुनिया की ख्वाहिश होगी। सो कई पातशाही जिमी पर, सो कई पातशाही में हो, तुम तो यह दुनिया के अंदर, झूठी दुनिया के अंदर झूठी पातशाही मांगते चाहना किया, लेकिन झूठी दुनिया के अंदर न जाने कितने बादशाह, कितने राजाओं की जो बादशाही है, करे पातशाही बीच नासूत, करे पासे बीच कहते हैं इस नासु मृतलोक के अंदर जो है कि कितने राजा, हजारों राजा जो है कि पृथ्वी पर राज्य करते हैं, राजभोग करते हैं। कई तीन पर इंद्र ब्रह्मा फरिश्ते, कहते हैं ऐसे इस मृतलोक के राजाओं के ऊपर जो है कि जो स्वर्ग में रहने वाले जो इंद्र ईश्वर के मालिक कहलाते हैं, कहते हैं वो कई स्वर्ग हैं, कई इंद्र जो हैं उनका भी सुख ये दुनिया के राजाओं से बहुत महान है। तापर पातशाह माहे मलकूत, तापर पातशाह माहे, और ये कई स्वर्ग के हमारे जो इंद्र कहलाते, इंद्रादि देव कहलाते हैं, उन इंद्रादि देवों का हजारों लाखों करोड़ों गुना जो है कि जो सुख जो साहिबी और मलकूत बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश का है। कई कोट मलकूत जात है, हाँ तो कई कोट मलकूत जो कहते कि एक नहीं करोड़ों मलकूत, करोड़ों बैकुंठ जो है कि अक्षरवान एक ही पल के अंदर पैदा कर ले हो जाते हैं। जबरूत के एक पल, जबरूत के एक अक्षर ब्रह्म के एक ही पल के अंदर असंख्य 14 लोक, असंख्य ब्रह्मा विष्णु में पैदा कर ले हो जाते हैं। ये सब पातशाही फनामिने, ये सब पातशाही फन कहते हैं सुंदर शाह जी, ये जितनी पातशाही मैंने बताया है मृतलोक का, स्वर्ग का, बैकुंठ का, ये सब झूठे हैं, सब नश्वर हैं, सब नाशवान हैं। इनों का खुदा नूर हक, इनों का खुदा नूर हक, और जितने मृतलोक के हैं या स्वर्ग के हैं, बैकुंठ के हैं, इन सब के मालिक कौन? अक्षर ब्रह्म हैं। अक्षर ब्रह्म की ही पातशाही हुकूमत चलता है इन सब पर। नूर जलाल आवे दीदारे, नूर जलाल, ओ नूर जलाल, ओ अक्षर ब्रह्म, जिनके एक पलक समय के अंदर हजारों अनंत ब्रह्मांड 14 लोग अनंत ब्रह्म में पैदा के ले हो जाते, वो अक्षर ब्रह्म है। सुनो रूहों, बस तुम्हारे दर्शन के लिए जो कि रोजाना आते हैं प्रातः काल, जो आप अपन बैठे माए लाहुत, जो आपन बैठे माहे लौकत, जो आपन सुलाहुत परम धाम के अंदर बैठे हुए हमारा तुम्हारा दर्शन करने के लिए जो कि वो अक्षर ब्रह्म रोजाना आते हैं। तिन चाया देखो रो इश्क, तीन चाह देखो, वो अक्षर ब्रह्म जो है जो नूर जलाल कहलाते हैं, उन्होंने चाहना किया है कि अक्षरातीत के मोल में प्रेम इसक बरतत सो सुदर्शनों की निविधि के लिए कि राज्य में अक्षरातीत नूर जमाल जो रूहों के साथ कैसा प्यार करते हैं, जो रूहें हैं वो राज्य कैसा प्यार करती हूँ, देखने चाहना कि अक्षर ब्रह्म ने तुम्हें तो दिखाया नासूत, तुम्हें तो दिखाया ना, इसीलिए कि अक्षर ब्रह्म इच्छा पूर्ण करने के लिए रूह हमने तुमको मृतलोक दिखाया है, नश्वर जगत दिखाया, नश्वर खेल दिखाया है। तुम्हें नासूत देख दिल उपजा, तुम्हें नासूत देख दिल उपजा, कहते हैं मृतलोक को क्षणभंगुर नाशवान झूठे संसार को देख करके तुम्हारे अंदर क्या उत्पन्न हो गया? करे पातशाही फना में, हाँ करे पातशाही फना में, कहते हैं ऐसे झूठे संसार, मोहात्मक जगत को, जो मोहात्मक जगत है खाली बस देखने मात्र का संसार है, ऐसे देखने मात्र जो खेल संसार झूठा है, झूठे संसार के अंदर तुमने झूठी पातशाही मांगा है, झूठी शाही भी मांगा है। मैं दई पातशाही बकामिने, मैं दई पातशाही बकरे रूह, हमने तुमने तो चाहा है झूठे संसार के अंदर, झूठे दुनिया के पातशाही मांगा, लेकिन हमने क्या दिया? अखंड परमधाम में पातशाही दे देगा। अखंड परमधाम के अंदर तुम तो परमधाम पहुंच जाओगे, तुम्हारे जीवों को जो है, जो तुम्हारे जीव हैं नंबर पहली विश्व में, उन जीवों को जो है कि परमात्मा मान करके, अक्षरातीत मान करके, अपना
मालिक मान करके सात नीचे सात विष्णु के जितने भी प्राणी हैं सब पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। सो अब देखोगे सब तुम। सो अब देखो तो अब जो है कि जब परात्म में जग जाओगे तो परात्म में जागे पीछे जो कि क्या हमने तुमको पासा ही दिया, तुमने क्या चाहा था, हमने तुमको क्या दिया, वो सब तुमको पता चल जाएगा। ए सुध तुमको ना होती। ये शुद्ध तुमको कहते हैं, ये शुद्ध खबर हे रूहों तुमको नहीं था मेरे लाड़का, तो तुम थोड़ा मांग्या निपट। कहते तो थोड़ा मांगा तुम निपट। कहते हैं हम कितना बड़ा लाड़ कैसा प्यार कैसा तुमको हम साहिबी देंगे, तुम्हें पता ही नहीं था। तुमने थोड़ा सा मांगा लेकिन हमने करोड़ों गुना तुमको साहिबी शोभा दिया है। कोट गुना दिया तुमको। कहते कोट गुना दिया तुमको, तुम्हारे चाहना से करोड़ गुना हमने साहिबी सुख साधन दिया है। खोल देखो अंतर पट। खोल देखो अंतर पट अपने, अगर देखना हो मेरे लाड़ को, मेरे प्यार को, अपने साहिब को देखना हो कि राजा ने मुझे कितनी बड़ी साहिबी दिया, तो अंतर पट अंतर आत्मक चक्षु को खोलना पड़ेगा। वो क्या है? ये वाणी है, अंतर्दृष्टि ये वाणी है, आत्मक चक्षु हमारी ये वाणी है। वाणी के द्वारा आप सब देख सकते हो। जैसी तुम्हारी साहिबी। जैसी तुम्हारी साहिबी कहते हैं रूह जैसी तुम्हारी साहिबी है, बुजुर्गी है, महिमा है। करी मेहर तिन माफक। करी मेहर तिन माफक, तुम्हारे साहिबी के माफक तुम्हारे सौभाग्य के अनुरूप हमने जो कि मेहर किया हुआ है, लाड किया, प्यार किया है। शुद्ध हुए खुशहाली होए सी। शुद्ध हुए खुशहाली हुए से, शुद्ध हुए मने जब परात्म में जागृत होगे तब तुमको जो है कि सब शुद्ध होगा, सब खबर होगा और जान कर बहुत खुशहाली बहुत आनंद तुमको आएगा। जो करी अपने मासूक। जो करी अपने मासूक, जो हक पर अक्षरादि हमारे अपने मासूक हैं, उन्होंने हम लोगों से जो लाड़ किया, प्यार किया है, सुख दिया है, वो तो जागे पीछे परमधाम में सब पता चलेगा। देखो अचरज महामत मोमिनो। देखो अचरज श्री मोहम्मद मोमिन कहते हैं, मोहम्मद जी कह रहे हैं मेरे प्राणदास सुंदर से, कितनी आश्चर्य की बात है, कितने गजब की बात है, इतना लाड़, इतना शोभा, इतनी साहिबी राज ने दिया हुआ, फिर भी जो है कि हमें कुछ पता ही नहीं चला, हमें कुछ सुध नहीं आई है। जो बेशक हुए हो तुम। जो बेशक हुए तुम, अगर आप बेशक हो गए हो ब्रह्म ज्ञान से, तारतम ज्ञान से, अगर तुम बेशक हो गए हो तो बिल्कुल देखिए राज्य के लाड़ को, प्यार को तुम देखो। तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी। तुम्हें किन देती कहते, तुम्हें किन देती बुजुर्गी, इतनी बड़ी बुजुर्गी, इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी सौभाग्य कि तुम्हारे जीवों को जो है कि सात विष्णु के जो है सबके सतमर्जियों को परमात्मा मान करके अक्षरातीत के रूप में जो कि पूजा करेंगे, सम्मान देंगे, इज्जत देंगे। इतनी बड़ी बुजुर्गी तुम्हारे जीव किसने दिया है? दिल अर्श कर बैठे खसम। दिल अर्श कर बैठे खसम कर, जिस परमधाम का दिशा तक आ तो कोई जान ही नहीं पाया है, वह परमधाम दिल को बना कर करके तुम्हारे दिल को अपना परमधाम करके राज्य बैठ गए हैं, जो अक्षरातीत कहलाते हैं, जो नूर जमाल कहलाते हैं, जिनके विषय में आत एक शब्द किसी ने न कहा है न किसी ने सुना है, वो अक्षर नूर जमाल तुम्हारे दिल को अर्श बनाकर बैठ गए। इससे बड़ा बुजुर्गी क्या होगी, इससे बड़ा सम्मान इज्जत क्या होगा रूहों। दिल अर्श कर बैठे खसम। दिल अर्श कर बैठे खसम। देखो अचरज श्री महामत मोमिनो। देखो अचरज श्री महामत मोमिनो। जो बेशक हुए हो तो। जो बेशक हुए हो तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी। तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी। दिल अर्श कर बैठे खसम। दिल अर्श कर बैठे खसम। दिल अर्श कर बैठे खसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री राज की अपार अपार कृपा से, आप सुंदर साथ के अपार मेहर से, प्यार से श्री श्रृंगार ग्रंथ का संपूर्ण चर्चा जो है कि आज संपन्न हुआ सुंदर साथ जी। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम सुंदर साथ।